हेलो क्लास एंड स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज यहाँ पे सबसे पहले अपना दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं नेम अनाउंस यहाँ पे जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, इन दो क्वेश्चंस का मैंने फर्स्ट वाले के लिए दोस्तों ये कहा था आपसे कि यहाँ भी जो भी मुझे पहले सबसे पहले फर्स्ट जो यहाँ पे सही आंसर कमेंट करेगा मैं उसका यहाँ पे नेम अनाउंस करूंगा, है ना। दोस्तों फर्स्ट वाले के लिए हमारा नेम है जो मैंने यहाँ पे लिख के यहाँ पे रख लिया है। फर्स्ट नेम है हमारा दोस्तों, इसका जो सही आंसर यहाँ कमेंट किया था उनका है लॉस्ट लेजेंड करके दोस्तों यहाँ पे नेम था, जो मुझे दोस्तों वहां पे नेम दिखा वही मैंने आपको यहाँ बताया। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे जो है, जो आप अपनी आईडी में अगर आपका नेम नहीं लिखा होता ना, तो आप मुझे यहाँ पे दोस्तों उसके साथ नेम मतलब कमेंट साथ में ना कमेंट करते टाइम वहां पे आप लिख दीजिए करें, है ना। उससे क्या होगा कि जैसे जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे नेम नहीं है तो वो भी मैं यहाँ पे नेम अनाउंस कर पाऊंगा इजीली, है ना, जिनका आईडी पे वहां पे नेम नहीं है ना। तो यहाँ पे लॉस्ट लेजेंड करके जो वहां पे नेम था ये मैंने बता दिया। इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया है दोस्तों, रियली मुझे बहुत खुशी महसूस हुई है कि आपने यहाँ पे कमेंट किया। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो ये वाला हमारा क्वेश्चन है ना, जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये मेरा पर्सनली मैं आपको बताऊं मोस्ट फेवरेट मेरा क्वेश्चन है। मतलब मोस्ट फेवरेट दोस्तों मतलब ट्रिग्नोमेट्री का और भी है पर उनमें से एक ये है ना। दोस्तों यहाँ पर जो हमें जो मेरे पास कमेंट आए थे दोस्तों, दो बच्चों के जो हैं, दो स्टूडेंट्स के यहाँ पे मेरे को कमेंट आए थे। सबसे पहला दोस्तों सही आंसर मेरे पास आया यहाँ पे मतलब प्रथमा रावत जो है उन्होंने मुझे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया। दूसरा यहाँ पे मुझे दोस्तों कमेंट किया है सुष्मिता सिंह। ठीक है, सुष्मिता सिंह जी ने मुझे यहाँ पे जो है अपना वो दिया है कमेंट, और साथ साथ मुझे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है। दोस्तों मुझे ये चीज देख के बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया। इससे दोस्तों ये है कि देखो आपका ही यहाँ पे कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होगा और ज्यादा, है ना, एक्सप्लेनेशन देने से, और आपका जो कंसेप्ट क्लियरिटी है वो भी बढ़ेगी। दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात दिल से यहाँ बोलना चाहूंगा दोस्तों, मेरे लिए यहाँ पे वीडियो बनाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके साथ मेरा मतलब ये जो दोस्तों बातचीत है ना हमारा दोनों के बीच में जो भी दोस्तों बातचीत होती है, मतलब है ना दोस्तों, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कमेंट बॉक्स के थ्रू ही दोस्तों हम एक दूसरे के साथ मतलब इंटरेक्ट यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। हम दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो होता है ना। और दोस्तों ये जो वीडियो भी है ये भी तो हम दोनों के बीच का मीडियम है बात करने का, हम दोनों के बीच की जो कम्युनिकेशन है उसका एक जरिया है ये। दोस्तों मेरे लिए वीडियो बनाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बताऊं जितना मतलब दोस्तों देखो इंपॉर्टेंट इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके साथ जो इंटरेक्शन है ना मेरी, मुझे उससे बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है कि मैंने आपसे यहाँ पे कुछ भी पूछा तो आपने मुझे दोस्तों उसका बताया, है ना, मुझे आंसर बताया। मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, आपके जब भी कमेंट्स पढ़ता हूँ सही में दोस्तों मतलब मैं ये फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकता मुझे कितना अच्छा लगता है। तो दोस्तों ऐसे ही मुझे यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे हमेशा आप मतलब करना, और मैं भी आपका दोस्तों 100% यहाँ पे सपोर्ट करूंगा, है ना। आप मुझसे यहाँ पे जो भी डाउट मतलब आप पूछना चाहते हो, आपका यहाँ पे काम है उसको कमेंट करना। आप बस यहाँ कमेंट करो और आपका मैं यहाँ पे जो है उसका वीडियो सोल्यूशन आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही मेरे साथ यहाँ पे बातचीत यहाँ पे आप हमेशा करना। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों मेरे इस कॉन्सेप्ट अप चैनल पे। दोस्तों आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कल इन्फॉर्म यहाँ पे कर ही दिया था कि अब हम यहाँ पे संडे को स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हमारा क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का सेकंड पार्ट। दोस्तों ये मैं अच्छे से आपसे मतलब जानता हूँ, अच्छे से एक एक बच्चे के मुझे मन की बात पता है कि इस चैप्टर को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स, दोस्तों देखो सारे तो नहीं पर यहाँ पे कई सारे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो इस चैप्टर को इस चैप्टर के पार्ट को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, है ना। वो दोस्तों वो उसकी प्रॉब्लम ये आती है कि एग्जाम में जाके स्टूडेंट से यहाँ प्रूफ नहीं हो पाते सॉल्व। मैं अच्छे से जानता हूँ दोस्तों कि आपसे प्रूफ के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, बट कोई बात नहीं दोस्तों, उसको मैं यहाँ पे खत्म करने की दोस्तों 200% कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कोशिश नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली मैंने कोशिश वर्ड इसलिए यूज किया है कि यहाँ पे सिर्फ दोस्तों मेरे ही बताने से आपका दोस्तों 100% तो काम नहीं होगा, जो दोस्तों कुछ परसेंट काम है ना, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आपको ये मान के चलो कि आपको कुछ परसेंट काम ये करना है कि जितना मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बोलूं उतना फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है यहाँ पे जो ये मान के चलो कि विदाउट प्रैक्टिस दोस्तों ये आपको कोई भी टीचर नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखो ये जो चैप्टर है थोड़ा सा मतलब इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, इसके मतलब जितने भी सारे मैक्सिमम हमको जो अपने वो है क्वेश्चंस उनको बनाना है। ठीक है,
सिर्फ मेरे यहाँ पे क्लास वर्कशीट और जो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस वर्कशीट अपलोड करूंगा, सिर्फ उसी को नहीं, आप अलग से किसी भी बुक से दोस्तों मैक्सिमम प्रैक्टिस अपना क्वेश्चन की थोड़ा कीजिए, ठीक है। अभी भले ही जो थोड़ा बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस हैं, जो थोड़ा मतलब काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, उनको अभी आप फिलहाल मत कीजिएगा। जैसे जैसे मैं यहाँ पे लेवल बढ़ाता रहूंगा वीडियोस का, वैसे वैसे आपको अपना लेवल भी बढ़ाना है, ठीक है। और दोस्तों ये मेरा वादा है कि आपका इस चैप्टर से जो डर है वो मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा। बस प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है, अपने आप को काम करके शांत करके, मैं यहाँ पे जितना आपको बता रहा हूँ उतना आपको सबसे पहले याद रखना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ जितनी भी आइडेंटिटीज और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा वो आपको याद रखना है, ठीक है। और ऐसा बाय हार्ट याद रखना है कि अगर आपसे कोई सो के उठ करके भी पूछ दे तो आपको वो याद हो। जैसे कि हमको अगर मान लो हम नींद में है ना, अभी जस्ट मॉर्निंग में सो के उठे हैं, बट हमसे अगर कोई ये पूछता है कि 2+2 क्या होता है, तो हम कुछ सोचते हैं क्या? 2+2 तो पता ही है 4 होता है। तो इतना बाय हार्ट आपको ये याद रखना है, ये आइडेंटिटी जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, कि आपको बिल्कुल एकदम आपके टिप्स पे हो, है ना। तभी जाकर के आप किसी भी क्वेश्चन में इन आइडेंटिटीज को आप प्रॉपरली यूज कर पाओगे, ठीक है। आइडेंटिटीज को लेके मैं थोड़ा सा दोस्तों और वेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहली जो हमारी आइडेंटिटी है जो आपको बाय हार्ट याद रखनी है, पहली है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दोस्तों ये मोस्ट कॉमनली यूज मतलब आइडेंटिटी है, ज्यादा स्टूडेंट्स ने मतलब अब तक तो पढ़ भी ली होगी, है ना। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड आता है हमारा, सेकंड दोस्तों आता है 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड फ्रेंड्स आता है, फटाफट इसको अपना देखेंगे हम, 1 प्लस दोस्तों अगली जरा बताओ मुझे, कॉट है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद दोस्तों देखो ये तो हमारी 3 मोस्ट कॉमनली यूज्ड है ना, एक तरह से ये मान लो मोस्ट कॉमन, ये दोस्तों हमारी मोस्ट मतलब कॉमन जो है यूज होने वाली यूज्ड आइडेंटिटीज, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो आप जानते ही होंगे कि तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा मोस्ट कॉमनली यूज आइडेंटिटीज है ना। ज्यादातर जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें यही अप्लाई होता है। अब मैं आपको यहाँ 2 कुछ एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है क्योंकि मेरी थोड़ा सा फ्रेंड थोड़ा आदत है कि मैं थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा ही बता करके चलता हूँ आपको, है ना, तभी तो दोस्तों लेवल अप होगा। क्यों? फोर्थ आता है हमारा, इसको जरा फ्रेंड्स थोड़ा याद रखना, ठीक है। इधर आओ, ये सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा, ये बराबर होता है 1 अपॉन, इसी का फ्रेंड्स आप यहाँ पे बीच में से आप माइनस कर दोगे प्लस की जगह, कुछ भी नहीं करना, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, बस ये याद रखना है आपको। उसके बाद फिफ्थ जो है वो आपको याद रखना है, मैं आपको इसकी थोड़ा सा एक मतलब ट्रिक बताऊंगा अभी कि इसको याद कैसे रखना है आपको। एक तो यहाँ पे जो प्लस है यहाँ की जगह इसका रेसिप्रोकल करके सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये तो बहुत आसान है। उसके अलावा भी मैं अभी आपको बताता हूँ, आपको फिफ्थ लिख दूं, यहाँ पे जो है ये कोसेक थीटा और प्लस में आएगा यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन में, बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पे बस हम माइनस साइन लगा देंगे, कोसेक थीटा और माइनस में कॉट थीटा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये दोनों थोड़ा सा हमारा कुछ अलग आइडेंटिटीज है, ठीक है, पर आपको फिर भी जो है ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ आपको, ये ऐसा याद रहेगा कि सेक के साथ हमने 10 क्यों रखा। देखो यहां पे अगर हम सेक को खोलें, हाँ अच्छा उससे पहले एक और चीज बता दूं, ये तो हो गई। अब आपको मैं आपको पहले भी कहा था कि मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज खत्म करना पड़ेगा फ्रेंड्स। उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो सारे के सारे मैंने जितने भी बताए हैं सब काम आते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा एक और चीज देखो, इधर आओ, सुनो, मैं यहाँ पे कुछ स्टार इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मैं बता चुका हूँ, बट फिर भी यहाँ मेरा यहाँ पे मुझे यहाँ ये वाली बात लिखनी है, ठीक है। फ्रेंड्स हमारा जो टेन थीटा होता है उसको हम साइन कॉस की टर्म्स में लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये आपको बाय हार्ट याद रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोस्तों जानबूझ के मैं यहाँ पे रेड मार्कर से लिख रहा हूँ क्योंकि इनको बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। अब ऑब्वियस सी बात है कि 10 हमारा कॉट का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो बस इसका यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दो। आपको एक याद रखना है, दूसरा तो अपने आप ही रहेगा, ठीक है। ये आपको बाय हार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स याद रखना है। इन सारी आइडेंटिटीज को आप लिखिए, मैं जरा एक साइड होता हूँ। और अभी इन आइडेंटिटीज के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं
वो जरा करेंगे, ठीक है। करो दोस्तों। हाँ तो दोस्तों इसको जरा हम थोड़ा रब करते हैं और मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट मुझे बताना है, ठीक है। मैं जरा फ्रेंड्स इतना यहाँ पार्ट रब कर रहा हूँ। फ्रेंड्स इस चैप्टर के अंदर प्लीज मेरे साथ साथ चलना, थोड़ा सा भी अगर पीछे हो जाओगे ना, मतलब ये मान के चलो किसी लेवल को स्किप करके पढ़ना चाहोगे कि मैं अपना टाइम सेव कर लूँ, तो टाइम तो सेव करने का मेरी वीडियोस में यही खास बात है। मेरी वीडियो जो भी स्किप करके देखता है ना, मेरे लेवल्स को किसी ने भी एक बार स्किप करा उसका काम खत्म, वो चैप्टर उसका खराब हो जाता है। फ्रेंड्स मेरी वीडियोस इस तरीके से अरेंज रहती है कि आपको सेकंड पार्ट से आप बीच में स्किप कर ही नहीं सकते, आपको फर्स्ट पार्ट से पूरा फर्स्ट मतलब जो हमारा पार्ट है मतलब कि लेवल 1 वो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो ओके। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ क्या करते हैं, इन आइडेंटिटीज को भी याद रखने की कोशिश करते हैं। वो क्या, जैसे कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब फ्रेंड्स एक बात बताओ, क्या ये आइडेंटिटी याद रखने की है? क्या ये आइडेंटिटी याद रखने की है? tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या ये याद रखने की है? फ्रेंड्स एक बात बताओ, ये कहां से आई? ये इन्हीं से तो आई हैं। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके गया, प्लस का यहाँ माइनस हो गया। ये लो जी, यहाँ स्क्वायर थोड़ा सही से बना देता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैसे यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को मैंने क्या करा, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे sec है और यहाँ 1 को मैं इस तरफ ले आया, कुछ भी नहीं करा। वैसे ही यहाँ पे हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। मान लो 1 को हमने यही रहने दिया और ये मैंने क्या कर दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस में कॉट को ले गया इधर, तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये फ्रेंड्स जो आइडेंटिटीज हैं ये ऐसा थोड़ी है कि गलत है, ये तीनों सही है, बट ये है कि इनको अलग से याद रखने की जरूरत थोड़ी है, ये तो आप इन्हीं में से निकाल लोगे, इनको अरेंज करके ही तो निकालना है। तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या ये याद रहेगा? इसको हमें यहाँ लिखना नहीं है, मतलब कि अलग से इनको नोट डाउन करके याद नहीं करना। कितनी याद करोगे? मैं इनमें से अभी 3 और बना दूंगा, ठीक है। तो वही वाली बात है। तो अब ठीक है, यहाँ पे इन 2 आइडेंटिटीज से 6 और आइडेंटिटी यहाँ डेवलप हो जाती हैं। उनको याद नहीं करना 6 की 6, आप एक को याद, बस 3 याद रखो ना। क्या बेकार की चीजों को मतलब उसमें पढ़ रहे हो, है ना। बेकार में 6 और बताओ बढ़ा लेते हो। कई सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, 6 को और याद रखेंगे उन्हें पता ही नहीं होता, ठीक है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। अच्छा फ्रेंड्स एक और बात, ठीक है, ये तो मैंने आपको एक छोटा सा वो बता दिया पॉइंट, ठीक है। अभी मैंने जो 2 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज लिखी थी, ठीक है, उनका भी मैं आपको प्रूफ दूंगा, ठीक है। एक का आपको मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा जब यहाँ शुरू किया ही है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक 4th आइडेंटिटी लिखी थी, वो थी हमारी सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा, यही थी ना, इक्वल्स टू 1 अपॉन, जरा देखो, सेक थीटा और माइनस आ जाएगा यहाँ पे टेन थीटा। फ्रेंड्स देखो अब हमें यहाँ पे करना क्या है मैं बताता हूँ। एक बार ना मैं यहाँ पे इसको खोल करके ना आपको पूरा प्रूफ करके बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक आपको छोटा सा फ्रेंड्स प्रूफ दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमारा है क्या कहते हैं RHS, ये LHS। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे RHS को उठाया, ठीक, मैंने RHS को लिया 1 अपॉन ये सेक थीटा और माइनस में यहाँ पे टेन थीटा था। अभी मैंने आपको बताया, इसको जरा खोलो, एक काम करता हूँ यहाँ खोलते हैं। ये हो गया 1 अपॉन में, ये है सेक थीटा को क्या मैं 1 अपॉन कॉस थीटा यहाँ पे लिख सकता हूँ, माइनस में ये हमारा हो गया साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले के जितने भी फॉर्मूले हैं जाकर के उन्हें देखो, उनको भी सबसे पहले याद करो अगर नहीं देखा है, ठीक है। मेरी उसमें मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखी है, चाहो जाके उन्हें देखो, ठीक है। सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कोई अगर डाउट होता भी है मुझसे दोबारा पूछो, अगर उसके अंदर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो मेरे से दोबारा पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट तो करो फ्रेंड्स, आपको बस कुछ नहीं करना, कमेंट करना है, कमेंट कर दो बस, ठीक है। आओ जरा इधर, बाकी है कि डाउट्स को सॉल्व करना वो मेरा काम है, ठीक है। चलो हाँ इतना काम हो गया। अब जरा क्या करो, यहाँ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं इसका यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ
इसको अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे फ्रेंड्स एलसीएम लेंगे, ये पूरा मेन वाला डिवाइड है, थोड़ा सा इसको बढ़ा लो, ठीक है, ये ज्यादा ही हो गया। हाँ, अब फ्रेंड देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, नीचे हम यहाँ पे जैसे ही ये कहते हैं एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा। अगर फ्रेंड्स इस वाले एलसीएम में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो वो भी जरा मुझे बता देना, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, इसको, हाँ, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होके हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस में साइन थीटा। अब फ्रेंड्स आप ये कहोगे कि ये तो आया ही नहीं बराबर, मतलब आपने कहा था सर कि इसको सॉल्व करके सेक थीटा प्लस टेन थीटा आएगा। अरे भाई रुको, थोड़ा सा आपको सब्र करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दूं क्या मैं, बताओ, चलो लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैशनलाइज दी अबव एक्सप्रेशन, ठीक है। उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करेंगे अबव एक्सप्रेशन को, तो हमको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, रैशनलाइज कैसे करते हैं याद है, 9th में सीखा हुआ था, जल्दी बताओ। ये मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है, साइन थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा, ठीक है। इधर आओ, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जरा इसको मल्टीप्लाई कर लो। ध्यान रखना जब भी हम एक टर्म को 2 से करेंगे तो दोनों से करेंगे, क्योंकि बीच में क्या है, बीच में हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं प्लस का साइन है, क्या है, प्लस का साइन, तो दोनों से करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया कॉस थीटा 1, देखो इंटू 1 हुआ, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। नीचे क्या था, ये देखो यहाँ पर फ्रेंड्स एक प्रॉपर्टी बन रही है, क्या ये प्रॉपर्टी याद है, ये बताओ जरा, हाँ इधर आओ, ये बताओ। यहां पर एक प्रॉपर्टी बनती हुई दिखती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। देखो मैथमेटिक्स में कभी भी कुछ भी यूज हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसको रिवाइज करके रखिए, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा था ए प्लस बी ए माइनस बी, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, आगे पीछे लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो ए प्लस बी माइनस ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा ये कहते हैं ये 1 का स्क्वायर और माइनस में ये साइन स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। अब जरा ये देखो, अब दोस्तों देखो 1 का स्क्वायर तो खैर 1 ही होता है, तो स्क्वायर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब आओ इधर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये देखो जरा, 1 इसको ये इस तरफ लाए हम साइन स्क्वायर थीटा को, बचा कॉस, इसका मतलब ये है कि ये तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट वाली में से लिए मैंने, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा अपॉन में ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों का आप अलग अलग कर सकते हो क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में प्लस है, ठीक है। तो कॉस थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस थीटा साइन थीटा। अब फ्रेंड्स देखो आप बड़े हो गए हो, इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। देखो अगर ये स्क्वायर है, इसका मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो इसका मतलब जो हमारा स्क्वायर है वो खत्म हो जाएगा, मतलब एक कॉस खत्म हो जाएगा ना, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा है तो एक कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, नीचे एक बचेगा। वैसे इधर यहाँ पे इधर आओ, ये है हमारा क्या, अब देखो दोबारा से कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा इंटू यहाँ कॉस थीटा, एक जो कॉस थीटा है वो मैंने उड़ा दिया ऊपर वाले से। अब मेरे पास यहां पे बचा 1 अपॉन कॉस थीटा और प्लस में यहां बचा साइन अपॉन कॉस, जो कि, हाँ चलो इसको मैं एक बार लिख ही देता हूं, एक साथ करेंगे इसको। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम अपने प्रूफ के ऊपर पहुंच चुके हैं, ठीक है। हमने प्रूफ कर दिया 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है हमारा टेन थीटा। क्या ये आरएचएस, क्या कहते हैं, आरएचएस जो हमने शुरू किया था, क्या ये एलएचएस नहीं आ गया, ये एलएचएस ही तो है, हेंस प्रूव्ड। ये लो जी। तो दोस्तों देखो एक छोटी सी आइडेंटिटी के अंदर इतना कुछ होता है, एक तरह से ये भी मान सकते हो कि मतलब मैंने आपको एक छोटा सा मतलब प्रूफ सा दे दिया, एक तरह से मतलब पूरा वो आ गया अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है। एक तरह से मतलब आप इसको कह सकते हो कि हाँ अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दे सकते हैं डायरेक्टली कि इसको प्रूफ करो, तो पूरे एक तरह से मतलब क्वेश्चन ही बन गया, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक ट्रेलर दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रेलर दे दिया है कि आपको इतना जो है काम अभी से सीखना है। यहाँ पर एक कॉमनली मिस्टेक है, वो मैं वो भी बताऊंगा, मतलब इस प्रूफ में नहीं है, ठीक है, ये तो सही है।
यहां पर स्टूडेंट से ना एक मिस्टेक होती है, बहुत कॉमनली मिस्टेक, ये तो सही है। यहां कॉमनली मिस्टेक क्या होती है वो मैं आपको इस वाले स्टेप में होती है। जब मैं इसको अलग अलग करता हूं ना, ये मैं बताऊंगा कभी, ठीक है, ये मैं आपको अलग से ये कभी एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ पे अभी इतना टाइम नहीं है। इसको चाहो तो प्रूफ को आप नोट डाउन कर सकते हो, बाकी आपकी चॉइस, पर ये कि आपको जो है ये सारा अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। मैं साइड हो गया हूँ। हाँ एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे जरा आप इसको इक्वल टू जरूर लगा लीजिएगा। हाँ इसके बाद हम शुरू करते हैं नेक्स्ट। हाँ दोस्तों चलो मैं इसको यहाँ पे रब करता हूँ और अपने आगे हम अपना क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों देखो, अभी जो मैंने आपको यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको यहाँ पे जो अपना फोर्थ वाला जो आपको लिखवाया था ना, ठीक है, तो आपको मैंने उसका जो है एक छोटा सा यहाँ पे प्रूफ दे दिया है दोस्तों। अभी जो आप एक, हाँ अब दोस्तों आपका यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एक दे रहा हूँ टास्क, ठीक है दोस्तों। हमने जो अपनी फिफ्थ वाली अपनी आइडेंटिटी लिखी है, ठीक है, आप उस फिफ्थ का मुझे यहाँ पे एक अपने आप से ये बताओगे कि आपसे वो प्रूफ हुआ या नहीं। देखो बिल्कुल आपको सेम ही करना है, आपको बस वैसे उसको यहाँ पे खोलना है, ठीक है। आप यहाँ पे सेम आरएचएस को ले लेना, आरएचएस को लेके खोल के और यहाँ पे इस तरीके से मेरी तरह सॉल्व करके यहाँ एक पॉइंट पे आपको रैशनलाइज भी करना पड़ेगा, उस तरीके से आपको पूरा पूरा काम करना है। यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ लगा लेना ब्रैकेट, ठीक है, ये छोड़ना मत। हाँ दोस्तों देखो, छोटी छोटी जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, है ना। तो फ्रेंड्स अब इसको हम रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो हाँ तो दोस्तों चलो अब हम यहाँ पे अपना स्टार्ट करते हैं आज के कुछ दोस्तों क्वेश्चन। दोस्तों आज के क्वेश्चन जो हमारे कुछ इस तरीके के हैं, काफी ज्यादा इजी हैं, है ना। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, जब हमारे पास यहाँ पे लेवल 1 है तो इजी होंगे, है ना। अब दोस्तों देखो आज के जो हमारे क्वेश्चन ऐसे हैं, मेरा तो यहाँ पे फर्ज है कि आपको मुझे यहाँ सॉल्व करके दिखाना ही दिखाना है ना। बट फ्रेंड्स एक और चीज है कि अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेवल 2 आप लेवल 3 के अगर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने लग जाओगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन इतने हलवा बन जाएंगे, इसको आप ओरली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। मैं भी दिखाता हूँ कैसे, है ना, क्योंकि किस टाइप से क्वेश्चंस हैं, कितने इजी हैं, एकदम अभी आपको दिखा देता हूँ, इसका प्रूफ दे देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ए पार्ट का हमें यहाँ प्रूफ करना है, प्रूफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। यहाँ पर हमको करना है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों जो मैंने आपको फोर्थ, है ना, मेरी बात दोस्तों ध्यान से जरा सुनना, मैंने आपको जो फोर्थ और फिफ्थ वाली लिखवाई है उसका थोड़ा सा रेयर ही यूज रहता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों वो हम आराम से देख लेंगे बाद में, है ना। चलो पर आपको मैंने जो स्टार्टिंग का 3 बताई है और मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाली जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब काम आएंगे, ठीक है दोस्तों। चलो यहाँ पे फ्रेंड देखो हमारा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे सेक इनटू में सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमें यहाँ पे 1 प्रूफ करना है ना। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे देखेंगे, हमने अभी अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या दोस्तों, देखो हमने एक प्रॉपर्टी मतलब आइडेंटिटी जो भी है ना, प्रॉपर्टी आइडेंटिटी बोल सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अभी 1 पढ़ा था। क्या ये 1 है ना, ये देखो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दूं तो क्या मैं यहाँ पे 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने क्या करा, साइन को मैं इस तरफ ले आया, ये हो गया, ठीक है। अब एक जरा ध्यान से देखो, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे मतलब रख सकता हूँ, तो बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, यहाँ पे गलती से क्यू बन गया ये, यहाँ दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह, अभी अभी दिखाया मैंने आपको, है ना। इनटू में दोस्तों यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब जरा देखो दोस्तों, ये तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, पर इसका तो कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा जो है वो होता है 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा बिल्कुल खत्म हो गया, बचा 1। तो ये लो दोस्तों, ये हमारा आ गया, हमने इसका प्रूफ कर दिया है प्रूफ। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ज्यादा कॉमनली मिस्टेक है, वो मैं बता देता हूँ, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको जानना। दोस्तों कई बार यहाँ पे स्टूडेंट से ये मिस्टेक होती है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखा है, तो एक मिनट, हाँ कॉस नहीं, यहाँ पे इसको हम सेक लेंगे, ठीक है, कॉस नहीं, यहाँ पे सेक लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, कभी कभी ना इसको हम ऐसे लिख देते हैं। दोस्तों ये गलत है, ये दोस्तों इसलिए गलत है, अगर आपने यहाँ पर ये स्क्वायर रखा है ना, तो आपको यहाँ पे जब इसका रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो वहां पर भी आपको स्क्वायर ही लगाना पड़ेगा। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 अपॉन में
जो है कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे रख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, ऊपर वाला गलत है। एक और यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे मान के चलो हमारे पास लिखा हुआ है 10 क्यूब थीटा, ठीक है, तो मैं 1 अपॉन में 10 का मैंने आपको क्या बताया था, कॉट बताया था हमारा, उसका रेसिप्रोकल जो है, तो ये हो जाएगा कॉट क्यूब थीटा। ध्यान रखना इस तो बात का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार यहाँ पे मिस्टेक होती है और आगे प्रूफ के अंदर ये वाली जो बात है वो 100% काम आएगी, ठीक है। चलो जी, ये आपको दोस्तों मिस्टेक याद रखनी है, इसको चाहो तो आप नोट डाउन कर लो, मैं एक साइड हो रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब दोस्तों आते हैं अपने हम सेकंड क्वेश्चन पे, इसको जरा रब करते हैं, ओके। हाँ तो दोस्तों आते हैं अपने बी पार्ट पे फटाफट। दोस्तों काफी ज्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में है हमारा 1 प्लस में यहाँ पे है 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल्स 2 में है, हमें यहाँ पे दोबारा से 1 प्रूफ करना है। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बहुत ज्यादा छोटा सा क्वेश्चन है, लेवल 1 का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो जरा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा भी अभी हमने कुछ पढ़ा था, जरा याद करो। मैंने आपको बताया था 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा जो है वो होता है हमारा, क्या कहते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स 2 में होता है सेक स्क्वायर थीटा, यही मैंने बताया था, है ना। जरा अपनी खोलो वो वाली आइडेंटिटी फटाफट, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स 2 में सेक स्क्वायर थीटा, ये बताया था मैंने, ठीक है। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की जगह क्या मैं सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है, हम सब जानते ही हैं, ठीक है। ये लो जी, ये हो गया, दोबारा से वही वाली चीज आ गई हमारे सामने, इनटू में यहाँ पे सेक को खोल लेंगे हम, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा 1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ये लो जी, ये भी हेंस प्रूव्ड हो गया। मिनिमम ये मान के चलो आधा मिनट भी नहीं, मिनिमम 20 सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। दोस्तों सी पार्ट पे आओ, अभी आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ सारी, है ना। कॉस स्क्वायर में थीटा प्लस में ये दिया हुआ है 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ करना है। आओ दोस्तों, वही फटाफट हम यहाँ पे एलएचएस को उठाएंगे, घड़ाघड़ यहाँ पे एकदम प्रूफ कर देंगे, है ना। इसका दोस्तों हम कुछ नहीं कर सकते, इसको जरा ऐसे ही रहने दो, ठीक है। यहाँ दोस्तों जरा ध्यान दो, दोस्तों देखो यहाँ पर ये है ना, अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जब इसको बता रहा हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे इसकी वो बताता हूँ, एक ट्रिक छोटी सी दोस्तों। जैसे एक तो हमारी ट्रिक है, उसके हम बाद में कभी उसको बात करेंगे, है ना, जब हमारे पास थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। मेरे लिए दोस्तों कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नाम की कोई चीज नहीं है, मेरे लिए थोड़ा काफी अलग क्वेश्चन है, एक थोड़ा अच्छा खासा, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मेरे लिए तो मैं डिफिकल्ट को दोस्तों मतलब वर्ड यूज करता हूँ यहाँ पे डिफरेंट, मुझे अच्छा लगता है वो क्वेश्चन, ठीक है। मैं कल को एक तरह से काफी अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, वो उनके बारे में थोड़ा ट्रिक में कभी आपको बाद में बताऊंगा। इसके बारे में जरा यहाँ सुन लो, हमको यहाँ पे देखो कॉस के बारे में, मैंने कॉस के बारे में सोचा तक नहीं और मैंने कुछ भी नहीं किया, इसका छेड़खानी, है ना, नहीं करा। अब दोस्तों देखो, कॉट का हम जानते हैं कि कॉट को तो हम यहाँ खोल सकते हैं ना, मतलब एक तरह से ये मान के चलो कि जिसको हम यहाँ पे थोड़ा चेंज कर सकते हैं तो वो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे कॉट था, कॉट हम सब जानते हैं, आप मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वाली वीडियो में जाओ जरा, है ना, वहां मैंने ये बताया था कि कॉट थीटा जो है ना, कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, वहीं पर अगर यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा होगा तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी, है ना। इसका मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, क्यूब है तो क्यूब यहाँ पे रहेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है ना, दोनों की दोनों। चलो जी, कोई इसका चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जरा इसको पुट, अभी हमें अब हाँ एक और बात, यहाँ मैंने कॉट को ही यहाँ क्यों खोला, अरे हमें यहाँ पे क्या करना होता है, जैसे हमें यहाँ कॉस दिख रहा था तो अब कॉस को तो ज्यादा कुछ नहीं हम यहाँ पे चेंज कर सकते, यहाँ कॉट को जो होता है वो मुझे याद था ये बात दोस्तों, देखो यही बातें याद रखने की होती है। कॉट को हम कॉस और साइन की टर्म्स में चेंज कर सकते हैं, तो मैंने कॉट को साइन और यहाँ पे कॉस की टर्म्स में चेंज करा, क्योंकि मेरे पास ये कॉस था तो साइन कॉस की टर्म्स में हम थोड़ा सा इसको चेंज करने की मैंने कोशिश करी। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को थोड़ा और फर्दर सॉल्व करेंगे, मतलब कि मॉडिफाई करेंगे। तो ये हमारा नीचे हो गया, थोड़ा वन थोड़ा तो अलग से लिखना, हाँ
ये हमारा हो गया दोस्तों नीचे डिनोमिनेटर में वन नहीं, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पे यहाँ पे दोस्तों देखो, अभी इतना आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, ठीक है। अगर दोस्तों नहीं भी आता कोई बात नहीं, आप मुझे यहाँ कमेंट करो, मैं आपको अलग से सिखा दूंगा, ठीक है। ये लो जी, ये हमारा इसका आएगा दोस्तों एलसीएम। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यही यहाँ पे इसका मतलब नीचे यहाँ 1 है, तो ये इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा प्लस में, इसके नीचे यहाँ सेम ही है, तो ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको जरा मिटा दो एक तरफ से, थोड़ा सा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन हल्का सा लेंदी है, थोड़ा सा जरा सा और है। चलो यहाँ पर जो है, आओ दोस्तों, ये जो हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, ये जब ऊपर जाएगा तो इसका यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो जब ये वाला पोर्शन है, ये जब ऊपर जाएगा ना, ये देखो ये हमारा मेन वाला डिवाइड था, ये बात आपको मैंने कई बार समझा रखी है, मैंने कई सारे क्वेश्चन ऐसे यहाँ सॉल्व आपके सामने करे हैं जब मैंने यहाँ पे इसको ऊपर लेके गया हूँ, ठीक है। तो इसका यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर की तरफ आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब दोस्तों जरा एक बात बताओ, ये हमें 1 प्रूफ करना है ना, जरा यहाँ पे लिखते चले जाना 1 भी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो, और यहाँ पे डिसइम्प्लाइज का साइन लगा देना दोस्तों, इसको हम डिसइम्प्लाइज का यहाँ पे साइन बोलते हैं, ठीक है। जब भी हमारे पास इक्वेशन कोई रहती है तो उसके आगे हम फिर इसको लगा देते हैं, ठीक है। हाँ अब जरा यहाँ पे देखो, ये जो है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, ये देखो जरा साइन स्क्वायर थीटा ही तो बचा, क्योंकि नीचे तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया था आपको, 1 बताया था। अब दोबारा से यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही बच गया। अब लो ये तो हमारा आ गया 1, बस हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारी दोस्तों थोड़ा सा चीज है, आपको थोड़ा स्टार्टिंग से दोबारा से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। एक मतलब रिकैप दे देता हूँ। हमारे पास था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने यहाँ कॉट को क्या करा, मैंने आपको अभी बताया, कॉट की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर आगे हम गए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, और यहाँ पे दोस्तों देखो क्या हुआ, जब ऊपर गया यहाँ रेसिप्रोकल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। दोबारा से वही सेम प्रॉपर्टी यूज हुई, मतलब कि दोनों स्टेप के अंदर हमारा आइडेंटिटी यूज हुई है, फर्स्ट वाली है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह से आंसर आ गया। दोस्तों क्या इसमें डिफिकल्ट है, हम कई सारे स्टूडेंट मतलब इस चीज को भी डिफिकल्ट मानते हैं। अब दोस्तों देखो, अगर इस वाले पार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक बिना शर्म के मुझे यहाँ बताओ, ठीक है। शर्माने वाली इसमें कोई बात नहीं है, नहीं भी आता है तो मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए ही बैठा हूँ, मैं समझाऊंगा, ठीक है, कि यहाँ पे होता क्या है ये, ठीक है, किस तरीके से इस टाइप की कभी कभी यहाँ स्टूडेंट्स को होता है एलसीएम लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं जानता हूँ, बहुत मेजर कुछ कॉमन छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है ना, जो हम बचपन में थोड़ा सा हम सीख नहीं पाते और फिर आगे जाके वो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो वो वाली प्रॉब्लम अभी नहीं करनी है, हम क्लास 10th में आ चुके हैं, हमको हर चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीजें दोस्तों यहाँ पे इसको हम रैप करते हैं। हाँ आप एक साइड हो जाओ, एक बार मैं नोट डाउन कर लूँ आप, हाँ। चलो जी, अब दोस्तों लास्ट के बस 1-2 क्वेश्चन और रह गए, इसको खत्म करते हैं। हाँ तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना डी पार्ट। देखो दोस्तों बहुत ज्यादा एक तरह से देखा जाए काफी सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चंस है ना, कोई बहुत ज्यादा ऐसा कुछ वो नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस है क्या नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये देखो जरा 1 अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा और प्लस में 1 अपॉन में 1 माइनस में साइन थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू में हमें यहाँ प्रूफ करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ आप कुछ मत करो, ठीक है, आपको बस यहाँ एक स्टेप करना है, आपका काम हो जाएगा। यहाँ आप करो डायरेक्ट एलसीएम लो बस, ठीक है। एलसीएम जहाँ पे हम जब नीचे लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस में साइन थीटा। अगर मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ इस स्टेप में अगर प्रॉब्लम है, इस टाइप के एलसीएम्स में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दोस्तों देखो आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है, मेरी बात मानो। और अगर प्रॉब्लम है तो मुझे आप मुझे बताइए कमेंट करके कि हाँ सर मुझे इस स्टेप में प्रॉब्लम है, आप बताइए, ठीक है, मैं अलग से वीडियो तैयार कर दूंगा इसकी। पर दोस्तों इसको स्टेप्स को देख के दोस्तों डरो मत,
आप मतलब चुप मत बैठो, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स आप शेयर करो। आप जब तक देखो नहीं बताओगे तो मैं उनको ना ही सॉल्व कर पाऊंगा ना डील कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप जब तक मुझे नहीं बताओगे तो ऐसे नहीं होगा काम। अगर हमको इस टाइप के एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होगी तो फिर काम नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो बता देता हूँ होता क्या है। जब जैसे इस तरह के एलसीएम होते हैं, यहाँ पर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में रख के, और यहाँ पे इससे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते तो ये देखो ये वाला पोर्शन तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा पूरा कैंसिल आउट हो गया जब डिवाइड करेंगे। बचा ये, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। एलसीएम में यही तो होता है, इससे डिनोमिनेटर से इसको हम डिवाइड करते हैं, फिर जो बचता है वो उसको हम इसको ऊपर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 माइनस में ये हो गया साइन थीटा, ठीक है। इधर आ जाओ जरा, बीच में प्लस है ना, एक मिनट, ए प्लस का साइन, हाँ बीच में हमारा क्या है, प्लस है। तो 1 माइनस साइन थीटा, अब ये हमारा खत्म हो गया, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाए। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे मैं इंटू 2 भी करता, पर इंटू 1 है तो मैं यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस में साइन थीटा इक्वल्स टू प्रूफ करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे बढ़ो। यहाँ दोस्तों जरा ऊपर आप थोड़ा अपने वो देखो, है ना, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब हमारे पास ऊपर जो है, जरा इसके ब्रैकेट्स हटाओ जरा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस में 1। अब देखो यहाँ अगर माइनस होता तो फिर अंदर हम साइन चेंज यहाँ पे बिल्कुल करते, पर प्लस है, साइन चेंज करने का कोई ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। ये हो गया। नीचे आपको कुछ प्रॉपर्टी दिख रही है, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले भी एक लिखी थी, दोबारा लिख देता हूँ, है ना, एक सेकेंड। ये देखो मैंने अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी लिखी थी आपके लिए, कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। ये देखो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ये मैंने अभी भी लिखा था, और ये जनरली ये मान के चलो हर किसी 7th 8th के बच्चे को ये वाली जो प्रॉपर्टी है उसी टाइम पढ़ा दी जाती है ना, ठीक है। चलो जी कोई बात नहीं। ये यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, देखो a हमारा क्या है 1, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, b भी सेम a सेम, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये प्रॉपर्टी यहाँ वैलिड हो रही है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूंगा, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, है ना, बट यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ ऊपर जरा कुछ आपने ध्यान दिया, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म हो गया, एक प्लस का था एक माइनस का था, प्लस माइनस माइनस, ये बचा 1 प्लस 1। तो मेरे पास यहाँ पे बचा, इसको जरा लिख लो, साथ साथ ही यहाँ पे लिखते चले जाएंगे ना, ये 1 प्लस 1 बचा, ऊपर में 2, नीचे आप जरा ध्यान दो, मैंने आपको बार बार कहा था ये आइडेंटिटीज हर स्टेप पे यूज होंगी। मतलब ये मान के चलो ज्यादातर स्टेप्स पे आपको आइडेंटिटी यहाँ पे दिखेगी, वो आपको फ्रेंड्स पहचानना है कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है, ठीक है। आपको आइडेंटिटी जो मैंने वहां पे लिख के दी है एग्जैक्टली वो नहीं मिलेंगी, किसी भी फॉर्म में अरेंज करके मिल सकती है, ठीक है। अभी जरा इसका याद करो, मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बताया था, यहाँ पे यूज हुई। जरा इस कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो, साइन को उस तरफ भेजो, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर। अब देखो जरा कौन सी यूज हुई, ये वाली हुई, ये वाली हुई। प्रॉपर्टी तो आइडेंटिटी दोनों सेम है पर यूज अलग तरीके से हुई। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में यूज हुआ, मतलब जब हम उस तरफ लेके गए तब यूज हुई। तो इसकी जगह हम यहाँ पे लिख देंगे जो है कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा एक बात बताओ, हमारा तो प्रूफ हो भी गया, बस यही था और क्या, यही प्रूफ था। देखिए आप ये इसके बराबर ही है बिल्कुल। जरा एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या, बताओ जरा, कमेंट करो, हाँ ठीक है। तो अब बताओ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन कॉस, मतलब किसका रेसिप्रोकल है, कॉस और किसका रिलेशन था, सेक का। तो क्या ये सेक स्क्वायर थीटा नहीं हो गया, तो ये दोनों दोस्तों सेम ही तो हो गए, हो तो गया बराबर, ये लो, हेंस प्रूव्ड। अगर हम यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई का लगाओ ना लगाओ बात तो एक ही है, यहाँ भी तो मल्टीप्लाई का साइन है, 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये लो जी, ये भी प्रूफ हो गया। दोस्तों थोड़ा सा भी यहाँ पे आप फोकस करोगे ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, अभी स्टार्टिंग में हो सकता है किसी भी स्टूडेंट ने बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं पढ़ रखा है ना, अभी जस्ट एक तरह से मतलब पूरे साल में स्टार्ट ही नहीं किया है, तो उसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। पर ये लेवल 1 की वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए ही है दोस्तों। इतना लेवल 1 के अंदर आपको थोड़ा सा एलसीएम वाला पार्ट आना चाहिए, नहीं आता है मैं बैठा हूँ, ठीक है, मेरे रहते कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको बताओ रब कर दूं, एक साइड हो जाता हूँ,
लास्ट क्वेश्चन, लेट्स फिनिश अवर क्लास। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, खत्म करते हैं। हाँ तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, ठीक है, फिफ्थ पार्ट डी हमारा हो गया। ठीक है दोस्तों, फिफ्थ पार्ट हमारा सीबीएसई 2001 में पूछा हुआ सवाल है ना। ये मान के चलो दोस्तों, पहले थोड़ा सा मतलब इजी सवाल थोड़ा पूछे जाते थे, ऐसा कह सकते हो आप, है ना। ये और ये भी हो सकता है कि शायद ये बेसिक वाले पेपर में पूछा हो, है ना। ये इसकी इस चीज की भी मतलब पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो जरा क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूं। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा बराबर करना है प्रूफ। दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय, देखो दोस्तों फॉर्म देखो क्वेश्चन की, बोर्ड्स के क्वेश्चन की ना फॉर्म मतलब अलग ही दिख जाती है। एक तरफ कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को प्लस करा, दूसरी तरफ बराबर करने को कह रहे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन। बताओ, यही तो खास बात है बोर्ड की, क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कुछ तो यार मतलब मजेदार है, तो मजेदार है, इसके अंदर कोई डिफिकल्ट नहीं है ना। आओ जरा देखते हैं। आप कुछ मत करो, इसको ना यहाँ खोल दो बस, ठीक है। यहाँ जरा ध्यान दो। सब इसको ना ऐसे कर लेते हैं, चलो हम टेकिंग, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, LHS को ले लेता हूँ। ठीक है, LHS को मैंने क्या करा, यहाँ लिया, दोबारा से लिख लेता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक को यहाँ दोस्तों मैंने खोला साइन की टर्म्स में, उसका मतलब रेसिप्रोकल, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और इसको मैंने खोला तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ो जरा, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर बचेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी बार बार यूज कर चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो 1 अपॉन में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बचा नीचे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक ऐसी मिस्टेक मैं बताने जा रहा हूँ जो कि कॉमनली बच्चे यहाँ पे करते हैं। मिस्टेक अभी बताता हूँ मैं जरा, पहले सबसे पहले इसको यहाँ जरा खत्म कर लेते हैं, है ना। दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लीकेशन है तो अलग अलग तो कर ही सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे यहाँ लिख तो सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। साइन स्क्वायर थीटा इंटू में यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, कोई इसमें क्या दिक्कत है। 1 अपॉन साइन क्या होता है, ये होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे जो है कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक मिनट, थीटा यहाँ इसके साथ लग गया, ठीक है, ये हमारा एक मिनट, सॉरी कॉस नहीं, हाँ तो ये हमारा 1 अपॉन कॉस है, तो ये हमारा जो है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन यहाँ पे कोसेक और इनटू में सेक स्क्वायर थीटा, यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, यही हमारा ये है मतलब RHS है। ठीक है, तो हमने LHS को जो है वो RHS के बराबर प्रूफ कर दिया, क्योंकि हमारा RHS क्या था, RHS तो ये था, और LHS को हम सॉल्व करके ये लिया है ना, ये जो है ये हमारा LHS था, और RHS क्या है, RHS भी तो ये सेम ही है, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा। तो हमने ये चीज यहाँ पे प्रूफ कर दी, LHS इक्वल्स टू RHS। इस तरह से आप एग्जाम में दोस्तों इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड। हाँ, मैं बात कर रहा था मिस्टेक की, इधर आओ दोस्तों। दोस्तों यहाँ जब ये मल्टीप्लिकेशन में था डिनोमिनेटर में, तो मैं इसको यहाँ अलग कर पाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक बात बताओ जरा, अगर ये चीज ऐसे लिखी होती, ये क्या अब भी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, बीच में यहां प्लस था, तो ये हमारा हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? गलत है ये दोस्तों, इतनी ज्यादा कॉमन गलती वाली मिस्टेक है। एग्जाम में जब हम कभी थोड़ा घबरा जाते हैं ना, जनरली ये मिस्टेक करते हैं। क्या होता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में है दोस्तों, नीचे जब तक ये डिनोमिनेटर में है, अगर प्लस में है नहीं कर सकते आप अलग। एक बात बताओ, ये इधर आओ जरा, 1 अपॉन साइन, ये तो था 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस करके, यही तो पोर्शन है ये प्लस करके क्या ये आया? नहीं, ये तो हमारा ये आया था यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो ये आया था। बल्कि यहाँ पे ये आया था 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और हमने जब आगे इसको फर्दर जो है अपना सॉल्व करा, तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आया था।
तो ये इसके बराबर कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। इवन यहां मान लो ऊपर कुछ 2 हो ना, ये अब भी गलत है, अब भी गलत है। जब तक आपका ये ऊपर नहीं होता, मान लो ऐसे होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे मान लो कुछ भी हो, मान के चलो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा है। अब आप यहाँ पे इसको अलग अलग करके लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे था कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा। ये बिल्कुल करेक्ट है। आप जब तक ये ऊपर है ना तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हो, नीचे है नहीं कर सकते। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, और ये चीज ही मैं यहाँ पे बताने के लिए ये जो है यहाँ इतना सारा काम करता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो वैसे यहाँ कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को ये चीज नहीं पता तभी तो डिफिकल्ट है। अगर एक बात बताओ, मुझे अगर ये चीज नहीं पता होगी तो मुझे तो ये डिफिकल्टी लगेगा ना। अगर मुझे ये चीज पता है, मैं तभी आपसे बोल रहा हूँ, मुझे कमेंट करके बताओ कि किस चीज में प्रॉब्लम है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है दोस्तों तभी अच्छा हो पाएगा, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स को अगर सीख लोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अगर मुझे ये नहीं आता होगा तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। मेन चीज तो ये है ना, ये एलसीएम लेना, ये सारी कैलकुलेशंस, क्या मिस्टेक है क्या नहीं, हर चीज को मैं हर बार यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये लो जी दोस्तों, हमारा जो है आज का जो अपना था पूरा सेशन वो समाप्त होता है।